अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नागमणि मिला तो दिखाओ, जल्दी दिखाओ। क्या कर रही हो तुम? ये नागमणि शिव जी के नागों की अमानत है। आप भले ही सपेरे हैं, मेरे पिता समान, लेकिन है तो इंसान ही। इसलिए हम ये मणि आपको छूने नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बिना विलंब किए पुनर्जीवित की विधि शुरू करते हैं। पहले दिव्यांग के माथे और हाथ पे भस्म लगाओ। उसके बाद दिव्यांग के चारों तरफ भस्म की रेखा बनाओ। फिर दिव्यांग के सर से लेकर पैर के अंगूठे तक नागमणि को 3 बार घुमाओ। और यही प्रक्रिया तुम्हें विश्वा के मृत शरीर के ऊपर भी करनी होगी। मृत शरीर? क्यों, क्या हुआ? वो तो बंसल निवास में ही है। क्या? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अपने पति का मृत शरीर वापस चाहिए तुम्हें, और तुम उसका शरीर तुम अपने दुश्मन के घर छोड़ाई हो। अमावस्या की रात बीतने में अभी कुछ ही घंटे शेष रह गए, फिर यह विधि पूरी नहीं हो पाएगी। मैं अभी जाकर विश्वा का शरीर लेकर आती हूँ। लौटने से पहले दिव्यांग होश आ गया तो? नहीं, मैंने इसे हल्का सा डसा है और मेरा जहर इसके खून में धीरे धीरे मिलेगा और इसका शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। इसका होश में आना मुश्किल है। मैं घर जाकर आती हूँ। पूजा शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे बचे और दिव्यांग जी अभी तक नहीं लौटे हैं, ना ही उनका फोन आया है। हम एक बार उन्हें फोन कर लेते हैं। राधिका, घर में अच्छा खासा त्योहार का माहौल है, तुम इस तरह से दिव्यम की चिंता करके सबको परेशान क्यों कर रही हो? हाँ, और वैसे भी दिव्यम कोई बच्चा नहीं है छोटा जो कहीं जा नहीं सकता है। हमने कहा ना, वो वहां से निकल चुका है, पूजा से पहले समय से पहुंच जाएगा। फिर इस तरह से चिंता क्यों कर रही हो? और शहर में दिव्यम के बहुत सारे दोस्त हैं, हो सकता है किसी दोस्त को दिवाली की बधाई देने के लिए रुक गया होगा। तुम्हें बेकार में चिंता करके घर वालों को तंग करना बंद करो, समझी? इससे पहले कि घर वालों को दिव्यम के ना आने पर शक हो, मैं इनकी चिंता थोड़ी शांत कर देती हूँ। अच्छा हुआ मैं अपने साथ दिव्यम का फोन लेकर आई हूँ। अरे दिव्यम का मैसेज आया है। क्या? उसने कहा है कि उसे आने में देर हो जाएगी, उसकी गाड़ी खराब हो गई है। चलो, दिव्यम का मैसेज आ गया, मन को तसल्ली होगी कि वो ठीक है। गोलू भैया, एक बार मैसेज दिखाइए ना प्लीज। हाँ, ये दिखा दो। अगर दिव्यम जी मैसेज कर रहे हैं तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? गोलू भैया, आप दिव्यम जी को फोन कीजिए ना। अरे तुम लोग भी क्या परेशान हो रहे हो सकता है उसके फोन में बैटरी कम होगी, इसलिए उसने मैसेज किया है, फोन नहीं उठा रहा है।
अब ये बार बार फोन करके जो उसके फोन में बची कुची बैटरी होगी ना उसे भी मत खत्म करो। अगर इमरजेंसी पड़ गई तो फिर वो किसी कैब को या मैकेनिक को कैसे कॉल करेगा? सही कह रही हैं चाची, रहने देता हूँ। और राधिका, दिव्यम का मैसेज आ गया है, वो आ जाएगा समय से। अब तुम ना चुपचाप पूजा की तैयारियों में ध्यान दो। पता नहीं इतनी चीजों के बाद भी हमारे मन से घबराहट जा क्यों नहीं रही है। दिव्यम जी, शाम में पूजा से पहले वापस आ जाइएगा। अपनी पत्नी से ज्यादा देर दूर रह भी नहीं पाऊंगा। नागिन ने तो इसे डसा है, फिर इसे होश कैसे आ सकता है? लगता है बहुत ही करीबी इंसान का सपना दिख रहा है ये। क्योंकि नागिन की नफरत भरी जहर को प्यार की ताकत ही टक्कर दे सकती है। आज की रात और विश्वा, उसके बाद हम दोनों को दोबारा एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, शायद तब तक दिव्यम जी लौट आए। हम तो नियति के कमरे की लाइट चालू करना ही भूल गए। एक काम करते हैं, चालू कर देते हैं। आज किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। नियति वापस आ गई क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा नियति अपने कमरे में है, पर कमरा तो खाली है। शायद हमारा वहम होगा। पर ये लाइट्स किसने चालू की? जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, वरना विधि शुरू करने में देरी हो जाएगी। कौन है वहां? हाँ तो कोई भी नहीं है, फिर खिड़की कैसे खुली हुई है? कहाँ रह गई वो नागिन? इसके चक्कर में कहीं मेरा मकसद अधूरा ना रह जाए। आ गई तुम? मैं आ गई। चलो विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वा के मृत शरीर को दिव्याम के शरीर के बगल में रखो।
दादी हमने पूजा की तो सारी तैयारियां कर ली हैं, पर दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। हाँ, अब तक तो कार ठीक हो जानी चाहिए थी। इतना टाइम क्यों लग रहा है दिव्यम को आने में? बोलो बेटा, फोन करो ना दिव्यम। जी। क्या वो? दिव्यम का तो फोन बंद आ रहा है। दिव्यम को अब तक तो आ जाना चाहिए था। पूजा का समय हो गया है। हम एक बार नियति को फोन करके पूछते हैं। स्विच ऑफ जा रहा है। नियति का भी फोन बंद आ रहा है। कहीं नियति ने सच में हमारे मुन्ना को कुछ कर तो नहीं दिया? अभी तक तो हमें तसल्ली थी, लेकिन अब हमें भी घबराहट हो रही है। राधिका, पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। पूजा मुहूर्त में हो जानी चाहिए। दादी लेकिन दिव्यम जी के बिना कैसे पूजा कर सकते हैं? ये लो। ये खंजर किस लिए? जब तुम दिव्याम को भस्म लगाकर नागमणि को 3 बार घुमा दोगी, उसके बाद ये खंजर दिव्याम के दिल में फूंक देगा। उसके बाद नागमणि महादेव को अर्पित कर देना। फिर महादेव और नागमणि की शक्ति से तुम्हारे विश्वा का पुनर्जन्म होगा। दिव्यम जी के बिना हम दिवाली पूजा नहीं कर सकते हैं। राधिका, हम तुम्हारी बेचैनी समझ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त पर शुरू होना बहुत जरूरी होता है। घर में लक्ष्मी का आह्वान करके उनकी पूजा ना करके ये उनका निरादर होगा। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। माँ लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है। उनका सौभाग्य उनके साथ चलता है, परछाई बनकर उनके साथ रहता है। और विष्णु जी उनके साथ हो ना हो, लेकिन उनका प्यार और उनका पतिव्रता कवच उनके सुहाग की रक्षा करता है। और आज के दिन अगर किसी सुहागन को उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उनके पति को आज भी नहीं आ सकती। राधिका, तुम पूरे दिल से माँ लक्ष्मी की पूजा करो, फिर देखना कैसे माँ लक्ष्मी खुद आकर दिव्यम की रक्षा करती है। वो दिव्यम के साथ कोई अनहोनी नहीं होने देगी। और गणेश भगवान तो है विघ्न हरता, वो सबके विघ्न दूर करते हैं। वो अपने भक्तों को मुसीबत में से निकालते हैं। देखना, वो दिव्यम की हर मुसीबत को दूर करेंगे। आज के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। दिवाली के दिन तो माँ लक्ष्मी सबको सौभाग्य का आशीर्वाद देती है, और ये आशीर्वाद तुम्हें भी मिलेगा। तुम बस सच्चे मन से उनको याद करो, फिर देखना दिव्यम जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आएगी। ठीक है दादी, आज हम अपने दिव्यम जी के लिए लक्ष्मी पूजन जरूर करेंगे। हम माँ लक्ष्मी से अपने लिए ताउम्र का सौभाग्य मांगेंगे।
हे माँ लक्ष्मी, हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिव्यम जी की रक्षा करना। ये क्या कर रहे हैं आप? खंजर घोंपने से पहले दिव्यांग के शरीर पर 3 बार नागमणि घुमानी है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी नागमणि घुमाती हूँ। शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो माता लक्ष्मी की जय। हे माता रानी, दिव्यम जी हमारा सौभाग्य है। हम उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी आपसे विनती है, आप हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। अगर उन पे कोई भी विपदा आने वाली है तो आप उसे टाल दीजिएगा माँ। नागमणि कहाँ गई? कहाँ गई का क्या मतलब? तुम्हारे पास ही तो थी ना। मैं जब बक्सा लेने गई थी तो मैंने मनी इस झोले में रखी थी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। नागमणि गई कहाँ? नागमणि कैसे खो सकती हो? तुम्हें पता है कितनी कीमती होती है वो? नागिन होकर तुम एक नागमणि को नहीं संभाल सकी। नागमणि की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि नागमणि कहाँ गई। मैं बक्सा लेने गई थी तो शायद मनी वही कहीं गिर गई होगी। मुझे वापस आके देखना होगा। देखा राधिका, माँ की चुनरी तुम्हारे सर पर आ गई। इसका मतलब ये है कि दिव्यम जहाँ भी है सही सलामत है।